हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो कहानी की शुरुआत में हम रेस्टोरेंट के एक किचन को देखते हैं, जहाँ पर एक बाबूजी बहुत ही शानदार तरीके से खाना बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक जवान लड़का सब्जी मंडी में चुन चुन कर सब्जियां ले रहा था। इधर बाबूजी अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी से बहुत ही टेस्टी टेस्टी डम्पलिंग बनाते हैं, लेकिन कस्टमर उनको बोलता है कि उनको थोड़ा कम फैट वाली डिश चाहिए ताकि वो मोटे ना हो जाए। तो बाबूजी जाकर बड़ी मुश्किल से आए उन दोनों कस्टमर को रेस्टोरेंट से भगा देते हैं। उसी वक्त बाबूजी का पोता सब्जी मंडी से रेस्टोरेंट के लिए ग्रोसरी लेकर वापस आ जाता है। फिर बाबूजी अपने पोते को बोलते हैं कि यीहान, तुम्हें किचन में काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर पढ़ाई करो। लेकिन यीहान को देखकर तो लग रहा था कि इसका कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए वो खाना बनाने में अपने दादा की हेल्प करने लगता है। तभी रेस्टोरेंट में इस जगह का मेन ओनर आता है बाबूजी के हाथ का खाना खाने के लिए, और वो बाबूजी से बोलता है कि आपके जैसे डम्पलिंग तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता है। आगे फिर वो बाबूजी को ये भी समझाता है कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो उनको जो चाहिए वो बनाकर आप क्यों नहीं दे देते। जिस पर बाबूजी बोलते हैं कि आजकल के लोगों को ट्रेडिशनल रेसिपी की तो कोई कीमत ही नहीं है, और इसीलिए वो यीहान को भी शेफ नहीं बनने देना चाहते थे, उसको वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन बाबूजी का रेस्टोरेंट इतना लॉस में चल रहा था कि उन्होंने 8 महीने का किराया भी नहीं दिया होता है। तो वो शॉप ओनर ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो बाबूजी को सिर्फ 2 वीक की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर बाबूजी को धीरे धीरे अपना रेस्टोरेंट बंद होता हुआ देखकर अटैक आ जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाली दादी यीहान को रेंट वाली सारी बात बताती है। तो यीहान दादी से कहता है कि अब मैं इस रेस्टोरेंट को किसी भी तरीके से बचा कर रहूंगा, लेकिन वो काम करने वाली दादी यीहान को मना करती है कि ये बिजनेस बहुत ही टफ है बेटा, इसीलिए तुम अपने कॉलेज पर ध्यान दो। लेकिन यीहान नहीं मानता है, वो अपने डैड की तरह रेस्टोरेंट और दादा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसी वक्त पास ही में चल रही टीवी में यीहान को पता चलता है कि शंघाई में कुकिंग का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अगर हानवे नाम के एक बहुत ही बड़े शेफ को कोई हरा देता है तो उसे $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। बस ये पता चलते ही यीहान वहीं जाने का डिसाइड कर लेता है, और फिर वो रेस्टोरेंट में काम करने वाली दादी से उसके दादा ने जो पैसे कॉलेज के लिए सेव करके रखे थे वही पैसे लेकर वो शंघाई निकल जाता है। अब जैसे ही व्यक्ति शंघाई पहुंचता है तो वहां जाकर तो उसको आजादी की हवा लग जाती है। वो तो शंघाई में अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के फूड टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आती है, अरे उसको तो कंपटीशन के लिए जाना था। वहीं दूसरी तरफ फाइनल रेसिपी कंपटीशन का फर्स्ट सिलेक्शन राउंड शुरू हो गया था, और वहाँ पर मौजूद सारे कंटेस्टेंट को इस शो की मेन थिंकर मिस यीशान से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके बाद इस शो के जज सारे कंटेस्टेंट को एक सिंपल सा ऑमलेट बनाने का टास्क देते हैं। वहीं उधर से यीहान भागते भागते कंपटीशन में पहुंचता है, लेकिन वहां आते ही उसको पता चलती है कि इस कंपटीशन के लिए तो उसको पहले से ही बुकिंग करवानी थी, अब वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता है। अब ये सुनकर तो यीहान बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन तभी जब फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए कंटेस्टेंट को बुलाया जा रहा था, तभी उसको पता चलता है कि एक दिमितरी नाम का कंटेस्टेंट वहाँ पर आया ही नहीं होता है। तो हमारे शाने यीहान भाई साहब उस एम्प्लॉय से जाकर बोल देते हैं, मैं हूँ दिमितरी, मैं हूँ दिमितरी। फिर आगे फाइनल सिलेक्शन राउंड शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर यीहान का गैस स्टोव ही नहीं जल रहा था और टाइम तो टिक 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 करके निकले जा रहा था। उधर से जज भी सब लोगों के ऑमलेट चेक करते हुए आ रहे थे और वो कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे। तो वहीं इधर अपना यीहान तो परेशान, लेकिन अचानक से वो अपना दिमाग की बत्ती जलाता है और वो अपने बैग में से एक किताब निकालकर उसके पेज फाड़ लेता है और उनको जलाकर उस पर ऑमलेट बना लेता है। और तब तक वो जज भी यीहान के पास पहुंच चुका था, और फिर वो यीहान का ऑमलेट टेस्ट करके बोलते हैं कि ऑमलेट तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। जिस पर यीहान उनको बताता है कि दरअसल उसका गैस स्टोव चल ही नहीं रहा था। अब ये सुनकर तो वो जज दोबारा से यीहान की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं, वाह, जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले वही असली कुक होता है, असली खिलाड़ी तो वही होता है। और वहीं पर पीछे खड़ी फाइनल रेसिपी की मेन थिंकर मिस यीशान भी दिमितरी को कांग्रेचुलेशन बोलती है, यानी कि वो सिलेक्ट हो गया है। राउंड 1 खत्म होने के बाद यीहान वापस अपने होटल में आ जाता है, और यहाँ आने के बाद वो अपने सिलेक्ट होने की न्यूज हॉस्पिटल में बैठी दादी को भी बताता है, और यीहान की खुशी देखकर दादी छुपा लेती है।
कि उसके दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद अगले दिन यीहान राउंड 2 के लिए कंपटीशन स्पॉट पर पहुंच जाता है। आज सारे लोगों को टीम में परफॉर्म करना था और टोटल 16 टीम में से सिर्फ 4 ही टीम है जो आगे जा पाएगी। और यीहान जिस टीम में था उसमें एक तो बहुत ही डिसिप्लिन टॉपर टाइप की एकदम होशियार बनने वाली लड़की थी और बाकी के 2 मेंबर एकदम देसी टाइप के आदमी थे। यहाँ पर टॉपर लड़की को लग रहा था, अरे यार इन गवारों की वजह से मैं कहीं हार ना जाऊं। और फिर कंपटीशन स्टार्ट होते ही यीहान की टीम वाले तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो तो एंड मौके पर यीहान की वजह से ये राउंड 2 में जीत जाते हैं, वरना ये तो लगभग हार ही चुके थे। यहाँ पर इनके अलावा एक बहुत ही इंटेलिजेंट शेफ की टीम भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। उस शेफ को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कंपटीशन तो वो जीत भी सकता है। ये यीहान की टीम तो आपस में ही लड़ने में रेडी थी। इसके बाद शाम को कंपटीशन का रैप अप होने के बाद मिस यीशान देखती है कि यीहान अभी भी वहीं पर है और वो सारे क्रू मेंबर को बचे हुए खाने से एक बढ़िया सी डिश बनाकर खिला रहा था। मिस यीशान जब यीहान के पास जाती है तो वो उनको भी अपनी डिश टेस्ट करवाता है और जैसे ही मिस यीशान उस डिश को टेस्ट करती है तो एकदम से उनको कोई पुराना टेस्ट याद आ जाता है। 15 साल पहले जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो वो शो के लिए लोकल गलियों में अच्छा शेफ ढूंढने गई थी और वहीं पर पास ही से आ रही बहुत ही अच्छी खुशबू को सूंघकर वो पास ही के एक किचन में आ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी जो कि मिस्टर हानवे थे वो अपने छोटे बेटे के साथ कुछ कुक कर रहे थे। यीशान उनसे पूछती है कि आप ये क्या बना रहे हैं, तो हानवे बोलते हैं कि पता नहीं, साल में एक बार जब भी मेरे बेटे का बर्थडे होता है तो वही बॉस होता है, वो जो भी बोलता है मैं उस डिश में डाल देता हूँ। आज कोई भी फिक्स रेसिपी नहीं होती है। और फिर हानवे मिस यीशान को भी वही डिश टेस्ट कराता है और ये वही टेस्ट था जो यीशान को अभी प्रेजेंट में यीहान की बनाई हुई डिश से आ रहा था। और इसीलिए फिर वो यीहान जो कि दिमितरी के नाम से वहाँ पर आया था उसको लेकर थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है और इसीलिए फिर वो अपने एक आदमी को दिमितरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर में हॉस्पिटल के अंदर हम बाऊजी को देखते हैं जो कि अपने बेड से अब उठ चुके थे और हॉस्पिटल के किचन में जाकर वहाँ के शेफ को डांट रहे थे। ये कैसे कुक कर रहे हो तुम मूर्खो, ढंग से बनाओ इसको, देखो ये आधी कच्ची रह गई, ढंग से बनाओ यार। तभी साइड से दादी बोलती है, ए बुढ़े उनको परेशान करना बंद कर, इधर आ, यीहान से बात कर ले। और कॉल पर यीहान अपने दादा को झूठ बोल देता है कि वो तो बाहर बस कॉलेज ढूंढने के काम से आया है। और ये सुनकर उसके दादा भी बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि यीहान ने कॉलेज जाना चूज किया, ना कि कुकिंग करना। इसके बाद अगले दिन राउंड 3 के लिए चारों टीम कंपटीशन के स्पॉट पर पहुंच जाती हैं। इसके बाद अनाउंसर चारों टीमों को राउंड 3 के बारे में बताता है कि आप सभी लोगों को इस राउंड में लिमिटेड पैसे और 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो आपको जो आइटम खरीदने हैं खरीदो, जो बनाना है बनाओ। आज आप चारों टीमों में से सिर्फ एक ही टीम आगे जा पाएगी और आज आप सभी लोगों को जज करने के लिए फूड की दुनिया के किंग आए हुए हैं। इसके बाद राउंड 3 स्टार्ट होने पर वो इंटेलिजेंट बंदे की टीम तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें खरीद रही थी और अपना काम कर रही थी, तो वहीं इधर यीहान वाली टीम में तो वही लड़ाई चल रही थी, चारों के चारों आपस में लड़ रहे थे। टॉपर लड़की को लग रहा था कि ये तीनों तो पागल देसी गवार आदमी हैं, इसीलिए अब जो मैं बोलूंगी वही हम करेंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो वहीं वो दोनों देसी टीम मेंबर बोलते हैं, फुट, पहले भी क्या हम हारे थे हम, देखो हम लोग टीम की तरह ही काम करेंगे। लेकिन ये टॉपर मानती नहीं है, तो फिर चारों मेंबर थोड़े थोड़े पैसे उठा लेते हैं कि जिसको जो करना है वो करो। अबे यार, सारे पैसे मिलाकर एक डिश बनाते तो जीत भी सकते थे। और सोने पर सुहागा, इनमें से एक गोगे जैसा दिखने वाला बंदा तो कहता है कि अब तो $1 मिलियन जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो जो पैसा मिल रहा है वही ठीक है। और इतना बोलकर वो कुछ पैसे उठाकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। यीहान ये सब देखकर बहुत अपसेट हो जाता है कि अब उसके रेस्टोरेंट का क्या होगा, वो उसको कैसे बचाएगा। और फिर वो भी हार मानकर अपने घर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद फिर घर जाने के लिए जब वो एयरपोर्ट पर बैठा था तो वहाँ पर मिस्टर हानवे का एक इंटरव्यू चल रहा था। वो इंटरव्यू में बोल रहे थे
कि मेरे डैड तो चाहते थे कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। उनके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था, पर अगर मैं कुकिंग छोड़ देता तो मैं अंदर से मर जाता, और इसीलिए मैंने उसे नहीं छोड़ा। अब ये सुनकर इधर यीहान इंस्पायर हो जाता है और अब वो वापस कंपटीशन में आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि अब तो कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, और तो और लड़ने के चक्कर में उसके टीम मेंबर ने सारा खाना तहस नहस कर दिया था। लड़ाई के चक्कर में उनका कुकर ही फट चुका था और अब उनके पास जजेस को बताने के लिए कोई डिश नहीं बची थी। तो वहीं दूसरी तरफ कैमरे में इनको देख रहा सिनेमेटोग्राफर मिस्टर हानवे से कहता है कि अब तो इस टीम का कुछ नहीं हो सकता सर, ये तो हार गए। लेकिन हानवे यीहान की तरफ देखकर कहता है कि अभी नहीं हारे, थोड़ा वेट करो। वहीं इधर यीहान की टीम का 4th मेंबर गोगा भी शॉपिंग करके वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारे गोगा भाई साहब तो कैमरे में अच्छा दिखने के लिए बढ़िया सी ड्रेस, बढ़िया से जूते, ये सब लेकर आए होते हैं। तभी टॉपर कहती है कि अब कैमरे में अच्छा तो तब दिखेंगे ना जब कोई डिश होगी दिखाने के लिए। तो वो गोगा आदमी बोलता है, अरे हमारे पास ये थोड़ा सा मीट, राइस, ये थोड़े से आइटम बचे हुए तो हैं, इससे हम बिबिम्बेप बना सकते हैं। लेकिन सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं कि इतने बड़े राउंड के लिए हम बिबिम्बेप बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी यीहान अपनी पूरी टीम को वापस से कलेक्ट करता है और बोलता है कि ये गोगा सही कह रहा है, अभी हम बिबिम्बेप ही बनाएंगे, चलो शुरू हो जाओ। फिर तो सारे टीम मेंबर इस बार साथ में आकर जो थोड़ा सा टाइम बचा था उसमें काम पर लग जाते हैं। लेकिन ये जो गोगा था ना, ये कुछ नहीं कर रहा था, खाली पीली पीछे खड़ा था और ऑर्डर दे रहा था। लेकिन आप लोग गोगा को कम मत समझना। पूरी डिश तैयार होने के बाद गोगा अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बाहर निकालता है। ताई बाइक की पहाड़ों में तैयार हुआ गोचूजांग, एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हर चीज में 4 चांद लगा दे। लेकिन जब टॉपर और सारे टीम मेंबर, यहाँ तक कि खुद गोगा भी जब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को टेस्ट करता है तो उसका स्वाद तो एकदम कुत्ते की टट्टी जैसा आ रहा था। लेकिन यीहान यहाँ पर उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को टेस्ट करके कुछ सोचने लगता है। अब वहाँ पर सभी को लग रहा था कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट खाकर सुन्न तो नहीं हो गया, लेकिन तभी एकदम से वो मूव करना शुरू करता है और कुछ और चीजें उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट में मिलाकर उसका पूरा रंग रूप ही बदल देता है। अब फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइम आ चुका था। जजेस चारों टीम की डिशेस को चखना शुरू करते हैं और पहले 3 टीमों में से उनको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे की ही डिश पसंद आती है, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसके बाद यीहान की टीम की बारी आती है तो जज उन लोगों से बोलते हैं कि ये क्या, तुम लोगों ने बिबिम्बेप बनाया है, इतनी सिंपल डिश। तो गोगा बोलता है, ई नहीं, बिबिम्बेप नहीं, रॉयल बिबिम्बेप। और फिर जज जब उस बिबिम्बेप को टेस्ट करते हैं तो उनको ये डिश बहुत अच्छी लगती है और उनको पता चल जाता है कि इसमें जो असली टेस्ट आ रहा है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट का रंग रूप बदलने के बाद आ रहा है। और फिर जज यीहान से कहते हैं कि यंग मैन, तुमने उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को बदलकर एक सिंपल सी डिश को भी बहुत ही स्वादिष्ट बना दिया है। लेकिन अब तो इंटेलिजेंट बंदे और यीहान की टीम में टाई हो गया था, पर क्योंकि अब यहाँ पर यीहान की टीम ने उस डिश को बजट में बनाया था, क्योंकि यीहान ने तो उसकी साइड वाले पैसे खर्च किए ही नहीं थे, और इसीलिए वो लोग जीत जाते हैं। और फिर तो यीहान के सारे टीम मेंबर यीहान को ऊपर उठाकर नाचने लगते हैं। फिर कंपटीशन खत्म होने के बाद शाम के टाइम यीहान सब्जी मंडी आता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर हानवे से होती है और वो यीहान की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस्ड है। इसके बाद अगले दिन, आज दिन था फाइनल राउंड का और आज इनका टास्क था चाइना की मेन डिश नूडल्स बनाना और जजेस का दिल जीतना। लेकिन आज ये चारों बंदे एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इन चारों के बीच में कंपटीशन हो रहा था। इन चारों में से आज जो भी जीतेगा फिर वो मिस्टर हानवे के साथ कम्पीट करेगा। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और चारों दोस्त कम कॉम्पिटिटर अपने अपने तरीके से नूडल बनाते हैं। अब यहाँ पर गोगा ने, टॉपर ने और एक और टीम मेंबर ने नूडल्स तो बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन छोटी मोटी गलती रख दी थी और इसीलिए उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम रह जाते हैं। और फिर जब मिस यीशान यीहान की डिश को टेस्ट करती हैं, तो यीहान ने तो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में याद करके बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही बारीकी से नूडल्स वाले डम्पलिंग्स बनाए थे और उनका स्वाद मिस यीशान को बहुत अच्छा लगता है और उसे खाकर वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। और एस ओबियस यीहान अब यहाँ पर जीत चुका था और यहाँ पर यीहान के बाकी के टीम मेंबर
वो हार गए थे इसलिए दुखी नहीं थे, बल्कि वो तो यीहान के लिए बहुत खुश थे। फिर कंपटीशन का राउंड 3 खत्म होने के बाद मिस यीशान को एक कॉल आता है और ये कॉल उसी आदमी का था जिसको यीशान ने दिमितरी की सच्चाई का पता लगाने को बोला था। उनको यीहान की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो दिमितरी नहीं है। अब यहाँ पर यीहान के नूडल्स टेस्ट करके इमोशनल तो वो पहले से ही हो रही थी और इसीलिए उनको पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ पर पहली बार जब वो उनके पति मिस्टर हानवे को शो के लिए लेने गई थी, तब उनके डैड जो कि यीहान के दादा थे, उन्होंने हानवे को जाने से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं जाना। और तो और वो हानवे को 2 वीक के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तो इस पर फिर हानवे को वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते थे, रिवोल्ट। वो घर से निकल जाते हैं और फिर शंघाई आने के बाद तो हानवे ने ऐसे झंडे गाड़े कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल शेफ बन गए। एक दिन जब हानवे टीवी पर शो कर रहे थे, उसी वक्त इधर छोटा यीहान भी घर पर कुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में किचन में आग लग जाती है और यीहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यीहान के दादाजी फटाफट वहाँ पर आते हैं और अपने बेटे हानवे को कॉल लगाते हैं, लेकिन हानवे तो अभी शो के बीच में थे, इसीलिए मिस यीशान दादाजी का कॉल उठाती है और वो कहती है कि आपसे वो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी वो शो के बीच में है। लेकिन इस पर इधर दादाजी हानवे पर गुस्सा हो जाते हैं। वो यीशान से बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, अभी इमरजेंसी है, उसके बेटे को उसकी जरूरत थी। लेकिन यीशान बोलती है माफ करना सर, लेकिन अभी वो नहीं आ सकते, अभी वो बिजी हैं। तो दादाजी बोलते हैं तो ठीक है, बोल देना उसको कि अब घर आने की जरूरत नहीं है, उसका बेटा मर चुका है। और फिर जब शो पूरा खत्म होने के बाद हानवे अपने घर पर आकर चेक करता है तो पूरा किचन जलकर राख हो चुका था और कहीं न कहीं हानवे को ऐसा भी लगता है कि शायद उसके पापा ने सही बोला कि उसका बेटा मर चुका है। तभी सीन कट होता है और वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में दादाजी से मिलने यीशान आई थी। वो बाऊजी को बोलती है कि जो झूठ आपने कई साल पहले हानवे को बोला था कि उनका बेटा मर चुका है, अब उसको सुधारने का टाइम आ चुका है। आपका बेटा और आपका पोता आमने सामने शेफ के कंपटीशन में कम्पीट करने वाले हैं, आप वहां आकर उन्हें सच बोलकर मिलवा सकते हैं। यीशान यहाँ पर पूरा ट्राई कर रही थी कि पूरी फैमिली वापस से एक हो जाए, लेकिन इसके जवाब में दादाजी बोलते हैं तू 1 नंबर की डायन है डायन, कलेश करवा दिया हमारे घर में, मैं नहीं आऊंगा वहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा। और इतना बोलकर यीशान को वो हॉस्पिटल से भगा देते हैं। तो यीशान सिंगापुर से वापस शंघाई आ जाती हैं और शंघाई आते ही मिस यीशान यीहान को बुलाती हैं। यीहान यहाँ पर थोड़ा डर जाता है कि कहीं उसकी दिमितरी वाली सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। मिस यीशान यीहान को बोलती हैं कि हाँ उनको सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आगे मिस यीशान यीहान को उसकी पूरी सच्चाई बता देती है कि तुम द ग्रेट शेफ हानवे के बेटे हो और तुम्हारे दादा ने उनसे कई साल पहले झूठ बोला था कि तुम मर चुके हो। अब यीहान यहाँ पर अपनी पूरी सच्चाई जानकर बहुत दुखी और हर्ट हो जाता है। वो अपने दादा को फोन लगाकर बोलता है कि आपने मुझसे डैड के बारे में झूठ बोला, आप तो बोलते थे कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो एक बिजनेसमैन है। जिस पर उसके दादा बोलते हैं यीहान तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, देखो मैंने तुमसे सच ही बोला था। अब वो खाने से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, वो एक बिजनेसमैन ही है। देखो यीहान मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए बेस्ट था। तो यीहान कहता है कि झूठ बोल रहे हो आपने वही किया जो आपके लिए बेस्ट था। और इतना बोलकर यीहान गुस्से में फोन काट देता है। और यीहान यहाँ पर अब सबसे इतना गुस्सा था कि ना तो वो अपने दादा के पास जाना चाहता था और ना ही कंपटीशन में। इसके बाद अगले दिन फाइनल रेसिपी के फाइनल डे के लिए सभी को सिंगापुर निकलना था, लेकिन तभी यीशान को सेक्रेटरी से पता चलता है कि यीहान तो कहीं पर गायब हो चुका है। अब ये सुनकर तो यीशान चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। तो वो फटाफट यीहान को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो सब जगह ढूंढती है, लेकिन यीहान उनको कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर वो ढूंढते ढूंढते एक किसी लोकल गली में पहुंचती है और वो देखती है कि यीहान यहाँ पर एक शॉप पर नूडल बनाने का काम कर रहा था। तभी यीहान यीशान को देखकर बोलता है, ओहो तो आप वापस आ गई, अब क्या झूठ बोलना बाकी है। जिस पर यीशान उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि यीहान ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब तुम्हारे डैड ने तुम्हें याद ना करा हो या तुम्हें ढूंढा ना हो। तुम्हारे जाने के बाद तो वो जैसे अंदर से मर से गए हो। देखो यीहान,
हम सब अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी उसी गलती को दोहराओ। ये सुनकर यी हान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और यी शान के साथ कंपटीशन के लिए निकल जाता है। इसके बाद अगले दिन आज फाइनल रेसिपी कंपटीशन का लास्ट डे होता है, जहाँ पर एक पिता और एक बेटा एक दूसरे के अगेंस्ट में कॉम्पीट कर रहे थे और आज जो भी इन दोनों में से जीतेगा वही बनेगा मास्टर शेफ। और फिर कंपटीशन स्टार्ट करते हुए मिस यी शान बताती हैं कि आज का कंपटीशन एक परिवार के स्वाद का है। क्या स्वाद और खुशबू से उन लोगों की यादों तक पहुंचा जा सकता है जिनके आप बहुत करीब थे। आज जो भी शेफ अपने अंदर जाकर वो डिश बनाएगा जो इस सवाल का जवाब दे वही विजेता होगा। और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और बाप और बेटे दोनों अपनी अपनी डिश बनाने लग जाते हैं। सारी ऑडियंस की नजरें इन्हीं दोनों पर कि आज कौन जीतेगा। और फिर थोड़ी देर बाद टाइम अप हो जाता है और दोनों ने अपनी डिशेस रेडी कर ली थी। सबसे पहले हानवे अपनी डिश को जजेस के सामने ले जाते हैं, तो जज हानवे से पूछते हैं कि आपने 15 डिशेस क्यों बनाई हैं? क्या आपकी फैमिली बहुत बड़ी है? जिस पर हानवे कहते हैं, नहीं, मैं तो अपने परिवार को खो चुका हूँ और सबसे ज्यादा मैं अपने बेटे को मिस करता हूँ। हर साल उसके बर्थडे पर वही मेन शेफ होता था। वो जो भी चीज डिश में डालने को बोलता था वही रेसिपी होती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और मैं बस पिछले 15 सालों से उसके हर बर्थडे पर इमेजिन करता हूँ कि अगर वो होता तो वो इस डिश में क्या डालता, वो इसको कैसे बनाता। और बस वही पिछले 15 साल की 15 डिशेस आप लोगों के सामने हैं। पास ही में खड़े यी शान और यी हान हानवे की ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। खैर, इसके बाद डिश प्रेजेंट करने की अगली बारी यी हान की थी, लेकिन यहाँ पर यी हान अपनी डिश जजेस को प्रेजेंट नहीं करता है। वो अपनी डिश अपने डैड हानवे के सामने घुटनों पर बैठकर उनको खाने के लिए बोलता है। सारी ऑडियंस और खुद हानवे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी अचानक से कंपटीशन के बीच में साइड में से दादू आ जाते हैं और बोलते हैं, हान, अपने बेटे की डिश को टेस्ट करो, मेरी गलती की सजा अपने बेटे को मत दो, टेस्ट करो। और फिर जब हानवे यी हान की डिश को टेस्ट करते हैं तो उनको वही पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जब वो अपने बेटे के साथ मिलकर कुकिंग किया करते थे। और ये याद आते ही उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो बोलते हैं, यी हान। इतना बोलते से वो यी हान को गले लगा लेते हैं और वो इतना खुश थे जैसे कि उनको नई जिंदगी मिल गई हो। वहीं इधर यी हान भी बहुत इमोशनल हो गया था, जैसे कि कुछ अधूरा था और अब वो पूरा हो गया है। दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं और खुशी के मारे रोए जा रहे थे। और तभी पास ही में खड़े दादू भी पहले तो मिस यी शान को थैंक यू बोलते हैं और फिर वो भी अपने बेटे और पोते के गले लग जाते हैं और दोनों से माफी भी मांग लेते हैं। सारी ऑडियंस और वो दादी भी इन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगती हैं और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कौन जीता? वैसे देखा जाए तो यी हान ही जीता, क्योंकि उसकी बनाई हुई डिश से उसके पापा को यी हान की पुरानी यादें याद आ गई। यानी कि यी हान ने अपनी डिश से पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया था, पर बाप बेटे एक दूसरे से मिल लिए, ये बड़ी बात है ना यार यहाँ पर तो। और फिर मूवी के एंड में यी हान, उसकी फैमिली, उसके टीम मेंबर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे।